Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन गुणनखंड के बारे में। तो कल मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि हम किसी एक टर्म से एक टर्म को कैसे डिवाइड करते हैं और एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं तो उनको कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज हम समझेंगे कॉमन लेना, उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं या उभयनिष्ठ कैसे हम फाइंड करते हैं, ये हम आज पता करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप, एक तो ये है कि इसी से ही एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आया है एक बार कि इसका उभयनिष्ठ कितना होगा, और आपको जब फैक्टर करने सिखाए जाएंगे तो वहां पर उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, जिससे हमें उस चीज के लिए पहले ही सीखना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं उभयनिष्ठ के बारे में। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन लेना। कॉमन, हम इसको एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे इन्होंने कहा कि 5x + 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ये पूछा गया है। तो हम कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे? तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पहले कि 5x + 20। तो हम कैसे उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, इसे इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। तो कैसे कॉमन देखेंगे इसमें? तो एक हम ऐसा नंबर देखते हैं, पहले तो देखेंगे डिजिट, पहले तो ये देखते हैं कि टर्म्स कितनी है। तो एक टर्म तो ये है इसमें और एक टर्म ये है इसमें, और हम ऐसा नंबर उभयनिष्ठ लेते हैं जो सब दोनों में होना चाहिए, जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन लेंगे नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो 5 अगर हम कॉमन ले लें तो 5 से 5 तो डिवाइड हो ही जाएगा और 5 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 5 कॉमन ले सकता हूँ, और जिससे जो हम कॉमन लेते हैं उस नंबर से इस पहली वाली टर्म को डिवाइड करेंगे और उस नंबर से दूसरी वाले को डिवाइड करेंगे। अब हमें पता चल गया कि हमें 5 कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो पहली टर्म क्या है हमारी, 5x को 5 से डिवाइड करो, तो 5 से 5 कितना बचेगा, x बचेगा। तो जो बचेगा डिवाइड करके उसे यहां पर लिख दो, x लिख दिया मैंने। यहां पर यहां प्लस है तो मैंने यहां पर भी प्लस लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 20 को भी डिवाइड करेंगे। तो 20 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 4 जा कितना, 20, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो +4 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हम कॉमन वही नंबर लेते हैं, वही डिजिट या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे जिससे ये सबके सब दोनों की दोनों टर्म, ये भी टर्म और ये भी टर्म डिवाइड होगी। ऐसा नंबर कॉमन नहीं लेंगे जिससे ये टर्म डिवाइड ना हो। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट आगे। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3x² y - 6xy² का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कैसे सॉल्व करूंगा? तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ही लिख लेता हूं जो दे रखा है। सबसे पहले दे रखे, देखते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म तो ये है पूरी और एक टर्म ये है पूरी। तो टर्म कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस का साइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरी एक टर्म हो गई। माइनस से स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई। तो एक टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स दे रखी हैं। अब हम इनमें से सबसे पहले डिजिट देखते हैं। डिजिट कितनी है यहाँ पर, 3। यहाँ डिजिट कितनी है, 6। ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड कर दे। तो 3 ही है। 3 से 3 तो डिवाइड हो ही जाएगा, 3 से 3 डिवाइड तो हो ही जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। एक तो 3 कॉमन ले लिया हमने। अब x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है। x की पावर 1 दे रखा है यहाँ पर और x की पावर 2 दे रखा है। तो इनमें से कम वाला कॉमन लेते हैं, कम वाला कॉमन लेंगे। तो x की पावर 1 है, x की पावर 2 तो हम लिखेंगे x की पावर 1 का मतलब x लिखेंगे। यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो कम वाला कौन सा हुआ, तो y कम हुआ, तो y लिया हमने। मतलब कहने का ये है कि दोनों में होना चाहिए। पहली बात तो वो नंबर कॉमन लेते हैं बाहर जो दोनों में हो, और उनकी छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी यहां से।
अब हम क्या करेंगे कि इस 3xy से पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करके आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो 3x² y टर्म है हमारी पहली, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही है। 3xy से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है। ये तो भाग है और भाग में खाते तो घट जाती हैं, तो 2 और 1 तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पर x आ गया। माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 6xy² को डिवाइड करेंगे 3xy से। तो 3 से तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। अब ये y है, ये y² है। जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 तो ये आ गया, और y की पावर 2 और y की पावर 1, तो y की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 करोगे, क्योंकि भाग है और भाग में घात में क्या होती है, घट जाती है, तो y की पावर 1 का मतलब y आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2y आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2y लिख दिया, यही हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं अभी बताऊंगा लास्ट में अभी इनको समझाने के बाद कि आपसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2n² + 3n का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ भी पूछा गया आपसे। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहले मैंने 2n² लिखा प्लस 3n लिख दिया। तो पहले देखो कितनी टर्म है, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये दे रखी है, इक्वल टू हमने लगाया। अब ये बताओ कि यहाँ डिजिट क्या है, डिजिट यहाँ 2 है और यहाँ डिजिट कितनी है, 3 दे रखी है। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे दोनों को? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो हम इन डिजिट में से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। अब बचा के यहाँ पर, यहाँ n² है और यहाँ पर n है, तो n की पावर 1 है, यहाँ n की पावर 2 है, तो हम n की पावर 1 मतलब n कॉमन लेंगे ओनली, छोटी घात कॉमन लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि छोटी घात कॉमन क्यों लेते हैं? छोटी घात इसलिए कॉमन लेते हैं क्योंकि हम इससे जब हम इन टर्मों को दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पूरे पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, और अगर हमने बड़ी पावर ले ली तो उससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ n लिखा, तो जो मैंने यहाँ कॉमन लिया है उससे पहले फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड टर्म डिवाइड करेंगे। तो मैं डिवाइड करके बता देता हूं, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो n से डिवाइड करना है, तो n से क्या बचेगा भाई, 2 तो कुछ करेगा नहीं, तो 2 तो ऐसे ही जाएगा, 2 तो डिजिट तो है नहीं कोई यहाँ पर। अब n² है और यहाँ n की पावर 1 है और डिवाइड में दे रखे हैं, तो डिवाइड में पावर तो माइनस हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 2n आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2n आ गया। प्लस, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 3n को डिवाइड करेंगे, किससे, n से डिवाइड करेंगे। तो n से तो n कैंसिल हो गया, क्या बचा, बस केवल 3 बचा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे यार। तो n 2n + 3 हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हम यहाँ छोटे नंबर ही कॉमन क्यों लेते हैं, बड़ा नंबर कॉमन क्यों नहीं लेते हैं, तो क्यों नहीं लेते हैं अभी देखते हैं क्यों नहीं लेते हैं। मैंने यहाँ 2n² + 3n लिख दिया। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो पहले डिजिट देखेंगे। डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे। 2 और 3 डिवाइड होने चाहिए, 2 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 2 और 3 को डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। फिर n देखते हैं, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यहाँ n की पावर 1 है, n की पावर 2 है, तो छोटी पावर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बड़ी पावर ले भी लूं, मैं n² ले लूं, मैं यहाँ पर देख लेता हूं मैं एक बार चेक करके। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि जो हम कॉमन लेते हैं, जो हम उभयनिष्ठ लेते हैं, उस नंबर से ये पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर डिवाइड करूंगा 2n² अपॉन n² से, तो n² से तो n ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। मैंने प्लस का प्लस लगा दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, 3n टर्म है हमारी, तो 3n को डिवाइड करेंगे n² से। जब तुम n को n² से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 3 बचेगा, ये बंद रखा है, इसको नीचे ले जाएंगे ना, क्योंकि नीचे पावर बड़ी है ना, तो 3 अपॉन n हो जाएगा। तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड कहाँ हुआ, 3 अपॉन n ही तो हुआ, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो नंबर लेते हैं जिस नंबर से कंप्लीट क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो यहाँ पर। ओके,
तो बस केवल, क्योंकि हम कॉमन तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने लेवल का समझो, बस केवल एक बात याद रखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको करने के लिए कि आप कहो कि आपने तो ये बोला था, मैं जो भी बात बता रहा हूं केवल आपके लिए बता रहा हूं, आपके लिए केवल बता रहा हूं कि आपके पास कि कितना पूछा जाएगा आपसे केवल, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको कि ऐसा नंबर, पहले डिजिट देखते हैं कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब इन दोनों को डिवाइड तो कोई कर नहीं रहा, तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर कॉमन से। फिर n यहाँ भी है, n यहाँ भी दे रखा है, तो पावर किसकी कम है, तो n की पावर 1 है, तो n की पावर 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 6ab माइनस 9bc का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया। तो पहले मैं लिख लेता हूं 6ab माइनस 9bc सॉल्व, इक्वल टू लगाएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये दे रखी है, इन दोनों टर्मों से क्या कॉमन है। तो सबसे पहले डिजिट देखते हैं, डिजिट कितनी है 6 और यहाँ कितनी है 9। ऐसी कोई डिजिट बताओ बड़ी से बड़ी जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। अगर हम 6 ले लें तो 6 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से 9 डिवाइड नहीं होगा। तो कोई और सोचते हैं 3, तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर 3, डिजिट की तो बात हो गई खत्म। अब a यहाँ पर है a, लेकिन a यहाँ पर नहीं है तो नहीं ले सकते बाहर कॉमन। b यहाँ पर है, b भी यहाँ पर है तो b ले सकते हैं, तो यहाँ भी b की पावर 1 है और यहाँ की b की पावर 1 है, तो केवल b की पावर 1 ले लेंगे, b ले लेंगे कॉमन। तो जो कॉमन लिया है उससे इसको डिवाइड करेंगे, ये तो मैंने बताया था अभी आपको। 6ab को डिवाइड करेंगे 3b से, तो 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा, b से b कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2a बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2a, माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9bc और अपॉन 3b, तो 3 से कट कर दूंगा तो कितना 3 आ जाएगा, और b से b कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ये 3c आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3c, यही हमारा आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में, मैं इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अभी आपको एग्जांपल दे रखा है कि 12a² माइनस 9ab² प्लस 6ab का उभयनिष्ठ गुणनखंड। जब भी कभी आपसे उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि भाई कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म तो ये है क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पर, दूसरी टर्म ये हो गई, फिर प्लस आ गया, फिर ये तीसरी टर्म ये हो गई। कितनी टर्म हो गई है, 3 टर्म्स हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिट में, डिजिट कितनी है 12, यहाँ 9, यहाँ 6 है। तो ऐसा कोई नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से 9 डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, तो 3 से 6 भी डिवाइड है, 3 से 9 भी डिवाइड है, 3 से 4 भी डिवाइड है, तो हम ये लिखेंगे 3 लिखेंगे। लेकिन अगर ये भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा होता, 6 से 6 तो डिवाइड होगा ही, 6 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाता, तो हम यहाँ पर 6 लिखते। लेकिन 6 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 6 से 9 डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने 3 लिख लिया। एक तो 3 लिख लिया। अब a² यहाँ भी है, a की पावर 1 यहाँ है a और a की पावर 1 यहाँ पर दे रखा है, तो छोटा कौन सा है इनमें से, तो a की पावर 1, तो a की पावर 1 का मतलब a लेंगे। b की पावर 1 यहाँ पर, b की पावर 2 यहाँ पर है, b की पावर 1 यहाँ पर है, तो कितना b लेंगे। मतलब कहने का है कि कॉमन वो नंबर लेते हैं बाहर जो नंबर सब में होना चाहिए और उसकी छोटी पावर बाहर लेते हैं। a यहाँ पर भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तीनों टर्म्स में है a, तब हमने a बाहर लिया है। अगर तीनों में नहीं होता तो हम a बाहर नहीं लेते। b भी यहाँ पर है, b भी यहाँ पर है, b भी यहाँ पर है, तो b की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि b की पावर 1 क्या है, हमारी छोटी संख्या है। कॉमन लगाए कि यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब हम अंदर कौन से नंबर लिखेंगे, अब हम इस नंबर से 3ab से ये पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे, और मैं यहाँ पर अगर 12a² b को अगर मैं 3ab से डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, b से ये b कैंसिल हो गया, ये a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो इक्वल टू में कितना जाएगा 4a आ जाएगा, क्योंकि 2 है और ये 1 है,
तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो a की पावर 1 का मतलब कितना a आ जाएगा, तो मतलब हो गया ये 4a हो गया। माइनस है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे 9ab स्क्वायर को 3ab से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, a से ये a कैंसिल हो गया और b से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो b की पावर 1 ये है, b की पावर 2 ये है, तो जब डिवाइड में होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, तो b की पावर 1 का मतलब b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3b। प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था। अब 6ab को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है भाई 3ab से डिवाइड करना है, तो 3 2 जा कितना 6 हो गया और ab से ये ab कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ +2 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। तो आपसे पूछा गया उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कौन सा आंसर हो गया हमारा 3ab आंसर हो जाएगा हमारा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 3ab आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि 8x स्क्वायर y x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x का इन्होंने उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ 8 है, 72 है, 12 दे रखा है, तो 8 से 8 तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से 12 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 8 कॉमन नहीं ले सकते, उभयनिष्ठ नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हैं इससे 4 से 8 भी हो जाएगा, 4 से 72 भी हो जाएगा, 4 से 12 भी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे पहले लिखोगे 4, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 दे रखा, तो आप x की पावर 1 का मतलब x लिखोगे। y यहाँ पर है लेकिन y यहाँ पर नहीं है ना, y यहाँ पर है, तीनों में होना चाहिए, तो कुछ और कॉमन नहीं आएगा, कितना आएगा 4x आएगा। वैसे तो हमारा यही आंसर हो गया, 4x ही हमारा आंसर आएगा। जो भी उभयनिष्ठ हम लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसने पूछा है, तो इसका मतलब है कि 4x ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन मैं इसको आगे और बढ़ाता हूं, मैं अभी आपसे गुणनखंड पूछा जाएगा गुणनखंड कितना होगा आपसे, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूं, और 4x से जब हम 8x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। जब तुम 4 से डिवाइड करोगे 72 को, माइनस है तो हमें माइनस लगाएंगे, कितना 18 आ जाएगा, x से x कैंसिल y आ जाएगा। ये कैसे हुआ है ये मैंने आपको अभी पीछे समझाया है कि सबको इस जो आपको उभयनिष्ठ ये आया है नंबर, इस नंबर से सभी टर्म्स को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे हम। 4x से इसे डिवाइड करेंगे तो पहले प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस दे रखा है, यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, x से x कितना 3 हमारा आंसर आ जाएगा ये। ओके आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा जो हुआ वो 4x आंसर हुआ हमारा। ठीक, अभी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप बस केवल ये देखो कि उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं हम। अब एक टर्म ये दे रखी है, एक टर्म ये दे रखी है, एक टर्म ये दे रखी है, मैं इसको इसलिए करा रहा हूं इतने ज्यादा क्वेश्चन क्योंकि एक तो आपसे ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे जब हम फैक्टर्स करेंगे हम, तो वहां पर उभयनिष्ठ लेना कॉमन लेना होगा, जो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा, आपको पहले ही समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं डिजिट 18 है, यहाँ 27 है, यहाँ 36 है, ऐसा कोई नंबर बताओ इन तीनों में जो तीनों को डिवाइड कर देता हो। तो 9 से 18 भी डिवाइड है, 9 से 27 भी डिवाइड है, 9 से 36 भी डिवाइड है, लेकिन आप कहोगे कि ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड है 18, 3 से भी डिवाइड है 18, 3 से भी डिवाइड 18 है, लेकिन हम बड़े से बड़ी डिजिट लेते हैं, बड़े से बड़ी डिजिट लेते हैं जो डिवाइड कर दे इनको, तो 9 ले देंगे, यहाँ पर 9 ले लिया हमने। a की पावर 3 है, a की पावर 2 है और a की पावर 3 दे रखा है, तो इनमें से छोटा कौन है, तो a की पावर 2 ले लेंगे। b की पावर 3 है, b की पावर 3 है, b की पावर 2 है, तो b की पावर 2 ले लेंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि हम यहां से क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े की बात कर रहे थे, तो डिजिट में तो करते हैं बड़े की बात, बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, और यहाँ पर जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं a b c x y z होते हैं, तो उनकी छोटी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं उनकी छोटी पावर लेते हैं जिससे हम डिवाइड कर सकें इसको। मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा 18 को तो 2 आ जाएगा, a स्क्वायर है a की क्यूब है तो a बचेगा, b स्क्वायर है b की क्यूब है तो b बचेगा। अब आप शॉर्ट में भी करना सीखो इसको,
माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, 9 से डिवाइड करो 27 कितना 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो इस से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर है बी की वर्ड से तो कितना बी आ जाएगा, प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, 9 से डिवाइड करो 36 को कितना 9 4 36 होते हैं, 4 आ गया, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए की पावर 3 है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी स्क्वायर है बी का कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। आपको अगर ऐसे नहीं करना आता है तो आप 9 18 जैसे मैंने बताया था कि 18 ए की क्यूब बी की क्यूब को आप 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो और जो आएगा उसे यहां पर लिख दो। ये मैंने पहले आपको समझाया था अभी। अब देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल, आगे भी देखते हैं एक, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, कितनी भी टर्म हो सकती हैं, 2 टर्म हो सकती हैं, 3 टर्म हो सकती हैं, 4 भी टर्म हो सकती हैं, ये हमारा कॉमन लेने के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें 14 है, 21 है, 28 है। अब देखो जरा 14 से 14 डिवाइड हो जाएगा, 14 से 28 पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 14 से 21 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम 14 से कम नंबर लें, 7 देख लेते हैं, 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 7 से 28 भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, डिजिट की बात हो गई खत्म। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो छोटा कौन सा है, छोटा है x स्क्वायर, तो मैंने ले लिया। y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, लेकिन y इसमें नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते इसको, क्योंकि सब में होना चाहिए। 7x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा, 2x आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, 7 से डिवाइड करोगे कितना 3 आ जाएगा, x से डिवाइड करोगे कितना x स्क्वायर आ जाएगा और y आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखोगे आप, 7 से डिवाइड करो 28 को तो कितना 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से सर कैंसिल हो गया, कितना वाई स्क्वायर आ गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो आगे आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मेरे पास राजन है और राजन में ये ऊपर मैं दिखा देता हूं आपको कि ये द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपसे ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, ये आपसे यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपको दे रखा है कि 5xy प्लस 4xz और प्लस 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड दे रखा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है इन्होंने, देखो यहाँ पे, और एक x है, 5x है, 4x है, xy प्लस z दे रखा है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो मैंने बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो ये एक टर्म देते हैं, टर्म ये, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये दे रखी है। तो यहां से सबसे पहले देखेंगे कि 5 है, ये 4 है, ये 5 दे रखा है। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 को भी डिवाइड कर दे, इस 5 को भी डिवाइड कर दे और 4 को डिवाइड कर दे। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से 5 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा ना, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई नंबर डिजिट में, अंक में कोई भी नंबर हम उभयनिष्ठ नहीं ले सकते। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो छोटी तो बनी हुई तो x ही हो गया। y यहाँ पर है, लेकिन y इसमें नहीं है, y ना इसमें रखी है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो ओनली क्या कॉमन है, बस केवल x कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, हमारा आंसर x हो गया। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 5xy प्लस 4xz प्लस 5x का क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब सब में कॉमन कौन सा है, तो x, तो हमारा a आंसर आ गया। आपसे इस जो आगे अति लघुत्तरीय में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a की क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। भाग देकर भागफल की बात चल रही है, जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस कराए थे। कैसे करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि 9a स्क्वायर, एग्जाम्पल है हमारा इसमें क्वेश्चन में 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a की क्यूब को किससे भाग करना है, 3a से भाग करना है। तो मैंने डिवाइड करना कैसे बताया था, मैंने आपको मैंने बताया था कि ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है।
जो आप इसे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने पहली वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस प्रीवियस वीडियो को देखें। तो आपको मैंने समझाया था कि कैसे डिवाइड करना है। तो 9a² के नीचे हम 3a लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में लगा दिया। 24a के नीचे 3a लिखेंगे और 18a की पावर 3 के नीचे 3a लिखेंगे। 3 से कट गया 9, 3 3 9 हो गया, 3 से 3 8 24 हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 3 से 3 6 18 हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, इक्वल टू में 3 बचा, एक तो a की पावर 1 है या a की पावर 2 दे रखा है, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ना, क्योंकि बड़ी पावर ऊपर है। अगर बड़ी पावर नीचे होती तो नीचे a बचता, तो कितना आ गया, 3a आ गया, माइनस 8 आया क्योंकि a से a कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 6 बचा, और a की क्यूब है, a की 1 है, तो कितना आएगा, a² आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा भागफल आ गया। हमने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया, हमने इसको 3a से भाग किया, तो इस तरह से इसको भाग किया जाता है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे ये आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और हम कल बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। जब हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ दो चीजें सीखी हैं, एक तो डिवाइड करना बताया मैंने आपको कैसे डिवाइड करते हैं, फिर मैंने यहाँ पर ओवेनिस्ट लेना, कॉमन लेना आपको मैंने बताया है, और अगली वीडियो में देखेंगे हम, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं गुणनखंड पर आधारित वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।